है जो तुम्हारी तरफ उम्मीद से निगाहें लगाकर बैठेंगे। यस सर, नो? तुम में से कितने लोगों को खुशी मिलती है जब तुम्हारा अपलाइन स्टेज पे आता है? यस सर। यही है अपने वाला है, ये हमारी अपलाइन है, ये हमारे लीडर है। यस सर, नो? तो आप भी तो किसी के लीडर हैं और आप भी किसी की अपलाइन हैं। आप भी जब स्टेज पर आएंगी तो आपकी टीम को भी तो चिल्लाना चाहिए, हूटिंग करना चाहिए, आनंद आना चाहिए। वो तब हो पाएगा जब आप बड़े सपनों के साथ में काम करेंगे। सपनों में बहुत कमाल की ताकत होती है और अगर आप बड़े सपने नहीं देख रहे हैं ना, यकीन मानिए आप उन लोगों की इंसल्ट करते हैं जो आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। लाइक इट्स वेरी वेरी सिंपल, राइट? वेरी वेरी सिंपल, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस। यस सर। देखिए इस बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम कितने लोग समझते हैं? पैसे एक दिन आएगा जब पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। जोर से हाँ करिए। हाँ, यही बोल बोल के हम सब इस बिजनेस में लाए जाते हैं, आते हैं, राइट? ये मेन चीज रहती है जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में आते हैं। अगर आप आंकड़े और डेट समझे ना, तो मैंने इस बिजनेस को शुरू किया 28 जून 2007। 18 महीने मैंने इतना काम किया ना जितना शायद लोग कई सालों में नहीं करते हैं। मैं एवरेज दिन में 14-16 घंटे रोज काम कर लिया करता था। परिणाम ये हुआ कि 2009 में मैं मेरी पहली मर्सिडीज बेंज खरीद लाया। और अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम समझ आती है तो बोलिए तो जनवरी 2009 के बाद मेरे खानदान में से अगली 7 पीढ़ियां कोई घर से नहीं निकलेगा तो भी पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। यू नो दैट सेटअप आई मेड 2009 आई मेड दिस। फिर भी मैं इधर क्यों काम करता हूं मालूम? अगर मर्सिडीज ही मसला था तो मर्सिडीज तो 2009 में आ गई थी, राइट? ओके, हाँ ये वाला। अगर मसला मर्सिडीज था तो वो 2009 में आ गई थी, लेकिन मसला मर्सिडीज नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं। अगर मेरे बच्चे अपने पापा को बरमूडा पहन के सारा दिन नेटफ्लिक्स खट देखते हुए देखेंगे ना, तो उनके जहन पे क्या असर जाएगा कि पैसा यूं ही कमाया जा सकता है, घर बैठो काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं बड़े सपने नहीं देखूंगा और उनके साथ बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगा तो पता है फिर मैं अपने पिता होने का फर्ज नहीं निभा रहा हूं। माँ या बाप होने का फर्ज क्या होता है? हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारे बच्चे हमें देखते हैं और वो देख के करना शुरू करते हैं। Yes, आप जीवन में कहीं भी पहुंच जाइए, हमेशा याद रखिएगा आपकी टीम के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके मोहल्ले के लोग, वो सब इंतजार में हैं और आपको सारा दिन देखते रहते हैं कि आप क्या करेंगे, राइट? तो बड़े सपने अगर आप नहीं देखेंगे तो आप उन लोगों की इंसल्ट करेंगे जो आप पर भरोसा करके उम्मीद से आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, राइट? तो पहली चीज, अपने सपनों का आकार बड़ा करिए, जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। आप खर्चने वाले होने चाहिए, पैसे खर्चने के लिए कोई लिमिट नहीं है, राइट? जो गाड़ी चाहिए वो खरीद सकते हो, जिस होटल में चाहो रह सकते हो, जैसा घर चाहिए वैसा घर ले सकते हो, राइट? और अगर तुम्हें समझ ना आए कि पैसे का करना क्या है और तुम्हारा पेट भर जाए तो चैरिटी के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो हम बताएंगे आपको, आप पैसे कमाओ बस, राइट? मतलब अगर आपको लगता है आपके लिए हो गया तो किसी और के लिए करना शुरू करिए, राइट? और दुनिया में इतनी सारी खूबसूरत चीजें हैं, कब देखेंगे आप, कब दिखाएंगे अपने बच्चों को, राइट? सो बड़े सपनों के साथ, बड़ी सोच के साथ, बड़े विचारों के साथ इस काम को करेंगे, राइट? ऐसा यहाँ से मन बनाएंगे, चलेगा? ऐसे करोगे तो कैसे 10 बताऊंगा मैं, एक बताया नहीं। बाजू वाले को मुड़ के ऐसे हाई फाई करो और उसको बोलो बड़े सपने हैं, बड़े सपने हैं, कस के बोलो बड़े सपने, बड़े सपने। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो ये चल पड़ा शायद, बड़े सपने हैं। ये तो नहीं चल रहा है। सर वो यहाँ से हाँ ऑन है। ट्यूबल हट जाएगा, पोडियम मेरा बैग था। हम वीडियो रिकॉर्डिंग चालू, बोलिए ना लेबर आदमी वो कर रहा है, वो कर रहा है लेबर। पर हम आपको इसलिए बिठाए बहुत सिर्फ ताकि हम काम कर सकें अपना, आप अपना कर सकें। ऐसे तो गद्दारी है फिर। दोनों में करूंगा तो कैसे चलेगा? चल पड़ा चल पड़ा चल पड़ा, शुरू से खत्म हो गया, शुरू से। ओके 1 2 3 4
आप लोग मेरा बैग लाए थे? अच्छा, इसके अलावा कुछ और है? आप ये लैपटॉप ऊपर दे सकते हैं, ये आप चलाएंगे मेरे, आप कोई एक आदमी आप बैठ के चला सकते हैं? हाँ लो, ये फिर आप रखिए, शुरू करेंगे, चलिए चलेंगे आगे 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 आगे, हम बहुत रफ्तार से चलेंगे। हाँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऑल राइट। अगला 1 घंटे में जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो मेरा 20 साल का तजुर्बा है। कितने साल का? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ, जो भी बैठेगा ना वो मेरी बात से 1 कदम आगे चलेगा। एक वापस वापस, गो बैक, राइट। 4 किताबें 9 भाषाओं में लिखने का सौभाग्य मिला, राइट। और इस एक्सपीरियंस में मैंने जो सीखा सब आपके साथ शेयर करूंगा। अब तक करीब 20 लाख लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑल दैट एक्सपीरियंस आई विल शेयर विद यू। और अगर आप सोशल मीडिया पे व्यूज़ की भाषा समझते हैं तो मेरे पास इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे मिलाकर करीब 45 करोड़ सोशल मीडिया व्यूज़ हैं, 450 मिलियन सोशल मीडिया व्यूज़। ऑल दैट एक्सपीरियंस आई विल शेयर विद यू। या नेक्स्ट, ये मेरे गांव का फोटो है मेरे मम्मी पापा के साथ। मेरे पापा, हमारा एक छोटा गांव था। गांव का आकार आप समझ सकते हैं कि पीने का पानी हम लोगों को लेने के लिए मेरी मम्मी 3 घंटा जाती थी। तो 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, 1 घंटा लाइन का, और 3 घंटे के बाद में 2 बाल्टी पानी मिलेगा। ये हमारे गांव का सिंपल सा सेटअप था। मेरे पापा वहाँ सरकारी डिस्पेंसरी थी, वहाँ पे फार्मासिस्ट हुआ करते थे, और मेरे मम्मी हाउस वाइफ हुआ करते थे। सो वेरी सिंपल लाइफ वी हैड। या नेक्स्ट, ये मेरा स्कूल है। हमारे स्कूल का 2 रूल होता था। पहला, हमारे वहाँ पे क्लासरूम नहीं होते थे, सिर्फ स्कूल की बाउंड्री थी बस, राइट। तो रूल नंबर 1, जिस पेड़ के नीचे छांव आएगी उस पेड़ के नीचे क्लास लगेगी, राइट। एकदम मस्त सिस्टम था हमारा। और दूसरा, जब तक छांव रहेगी तब तक क्लास रहेगी, छांव खत्म क्लास खत्म, राइट। सो वी हैड लॉट ऑफ फन इन आवर चाइल्ड। नर्सरी, केजी ये सब सेटअप नहीं था, हिंदी मीडियम स्कूल था। जब मैं 6ठी क्लास में गया तो हमारे वहाँ पे इंग्लिश चालू हुआ था, राइट। सो दैट वाज द मॉडल वी हैड, राइट। नेक्स्ट, ये मेरे अगर आप फोटो देखेंगे ना तो मैं बचपन से बड़ा शर्मीला किस्म का था। पिछली फोटो जाओ एक बार, गो बैक। आप देखें ना, सब बच्चे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक है जो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखा है, राइट। तो ये मैं था। मेरे घर पे मेरी मम्मी सिखाती थी मुझे, सुनील सर, मेरी मम्मी सिखाती थी अजनबियों से बात नहीं करना, स्ट्रेंजर से बात नहीं करना। स्ट्रेंजर चोर होते हैं, किडनैप करके बच्चे को ले जाते हैं। तो कोई तुझे टॉफी देगा, बिस्किट देगा, ऐसा लेने का नहीं, उधर से चले जाने का, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस सेम स्टोरी? ओके, फैंटास्टिक। फिर मैं मेरी मम्मी से पूछता था, राइट, वनीता, हाँ वनीता, तो मैं मेरी मम्मी से पूछता था, मम्मी किडनैप के बाद क्या होता है? बच्चे ना सवाल करते हैं। तो मेरी मम्मी बोलती थी किडनैप के बाद वो हाथ पैर तोड़ के भीख मंगवा सकते हैं, या फिर वो ना मम्मी पापा से पैसे मांगेंगे, हमें वापस बच्चा चाहिए तो फिरौती की रकम देनी पड़ेगी। मैं बोला लेकिन वो लोग भी तो कुछ दिमाग लगा के किडनैप करते होंगे, क्योंकि हम जैसे को किडनैप कौन करेगा जिनके पास देने को पैसा भी नहीं है वापस। यस यस सर। तो मेरी मम्मी कुछ जवाब नहीं देती थी मुझे, लेकिन ऐसे चल गया। बट आई वॉज वेरी शाय गाय। नेक्स्ट, ये मेरी 10th क्लास की फोटो है। मैं हंसता नहीं था बस, क्योंकि मुझे लगता था हंसा तो फंसा, फिर वो नाम पूछेगा, पिताजी का नाम पूछेगा, दुनिया भर का चिल्लम चिल्ला सवाल जवाब चालू होगा। तो अपने में रहने का, मस्त रहने का लाइफ में, राइट, ऐसा। और मैं सारा दिन पढ़ता रहता था, किसी से कोई खास बात मैं नहीं करता था। मेरी लाइफ में एक छोटा सा ट्रेजेडी हुआ, जो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो ट्रेजेडी ने मेरे माइंड में से 2 कन्फ्यूजन निकाल दिए। देखो, आप में से बहुत सारे लोग से ना ये बिजनेस नहीं होगा। चाहे मैं आऊँ दिल्ली से, आपके सुनील जी आए महाराष्ट्र से, आपके सारे कोर लीडर्स, ये सब कितना भी बोले, तुमसे होगा नहीं है। पता क्यों? तुम्हें ना एक ही चिंता सताई जाएगी, बुआ क्या कहेगी, मौसा क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त की मम्मी क्या बोलेगी, हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, राइट। ये ना, आप मानो या ना मानो, ये सबसे बड़ी बीमारी है। भगवान चाहता था मैं MLM करूं, इसके लिए उसने ये बीमारी मेरी बचपन में ही दूर कर दी। मालूम कैसे? जब मैं 6 साल का था ना, मेरे पिताजी को कैंसर हो गया। फिर 2 साल तक मेरी मम्मी उनको ले लेके दिल्ली, सफदरजंग, एम्स, मेडिकल कॉलेज, सब जगह घूमती रही। और वो 2 साल के बाद में जो पैसे पिताजी ने इकट्ठे किए थे वो खत्म हो गए, पिताजी भी चले गए। और वो 2 साल के दौरान क्या हुआ ना, हम लोग 3-3 महीने, 1 महीना, 2 महीना एक रिलेटिव के घर पे रहते थे। तो एक मौसी के यहाँ, जब तक मौसी मुझे संभाल सकती थी तब तक वो मुझे रख लेती थी। एक पॉइंट आता था जब समझ आ जाता था मौसी की बस हो गई, तो अब हम नई मौसी के, फिर एक और अंकल के, ऐसे हम 2 साल हम लोग सब रिश्तेदारों के यहाँ रहे। और अपने को एक बात समझ आ गई बॉस, जब पिताजी का देहांत हुआ ना तो सब रिश्तेदारों का भी एक ही शॉट में हो गया।
सुनने में आपको बुरा लग सकता है लेकिन सच है ये, राइट। तो जिनको हम चाचा चाची अंकल आंटी बुलाते थे ना, वो सब कट लिए, राइट। क्यों? क्योंकि मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, कमाने वाला एक ही आदमी थे मेरे पापा, वो निकल गए, राइट। अब इस परिवार को जो भी इससे जुड़ेगा ना, उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ये परिवार किसी के काम का नहीं है। सो दैट वाज देयर अंडरस्टैंडिंग। सो आई रियलाइज 2 थिंग्स इन लाइफ। नंबर 1, अगर तुम्हारे फैमिली में लफड़ा हुआ दोस्त, तो कोई और पैसे देने नहीं आएगा, तुम्हारे परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन तुम्ही को संभालनी है, राइट। मैटर ओवर, राइट। नंबर 2, ये रिश्तेदार बोल के जो लोग हैं, ये तुम्हारे बुरे समय में आने वाले नहीं हैं। जब तू मेरी मदद ही नहीं करेगा जब लफड़ा होगा, तो फिर मैं आज तेरी बात सुन के अपना डिसीजन क्यों बदलूं, राइट। इट्स वेरी सिंपल, राइट। Yes. तो इसीलिए मेरे को ना ये डे 1 से क्लियर था, इसके लिए मुझे इस बिजनेस में कभी डर नहीं लगा। जब मैं इस बिजनेस में आया, लोग मुझे बोलते थे आप ये बिजनेस क्यों करते हैं, तो आयुषी में बोलता था 5 कारण है मैं ये बिजनेस क्यों करता हूँ। बताऊँ आपको? जो हाँ करेगा तो बोल दूंगा मैं 5। ओके, नंबर 1 मनी, नंबर 2 मनी, नंबर 3 मनी, नंबर 4 मनी, नंबर 5 सम मोर मनी, राइट, सम मोर मनी। और मेरे को ये बोलने में कभी भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैं क्या करूं बोल के, मेरे मकान का किराया, मैं उसको ये नहीं बोल सकता तू मेरी फीलिंग ले ले, उसको तो किराया चाहिए ना। मेरी गाड़ी का डीजल, मेरी गाड़ी का पेट्रोल, मैं पेट्रोल पंप में बोल सकते हो क्या आई लव यू, फिल माई टैंक, यू नो, यू कांट डू दिस। आई एम ए वेरी नाइस पर्सन, आई हैव वैल्यूज, मेरे संस्कार है, मैं काइंड हूँ, हंसमुख हूँ, कम्युनिकेशन अच्छी है, मेरा गाड़ी दे दो, ऐसा नहीं बोल सकते। मनी इज मनी बॉस, यस और नो? यस सर। तो 5 कारण थे मैं क्यों ये बिजनेस में आया। नंबर 1 मनी, नंबर 2 मनी, नंबर 3 मनी, नंबर 4 मनी, नंबर 5 मनी, सम मोर मनी, राइट। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। क्योंकि बचपन में अपने को यही लगता था कि पैसे हैं तो सब है, नहीं है तो कुछ नहीं है, लाइक दैट वाज माय सेटअप। मैं गलत तो सही हूँ, आपको नहीं समझाना चाहता मैं, राइट। ये मैं आपको मेरी बात बोल रहा हूँ कि दिस इज हाउ आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप, और ये मेरा बचपन था, राइट। नेक्स्ट मेरी पहली नौकरी लगी थी टीवीएस मोटर कंपनी में, बिहार में, बिहार झारखंड काम किया, यूपी काम किया मैंने, राइट। पढ़ाई में मैं अच्छा था, तो एक एग्जाम होता है एमबीए के बाद, कैट का एग्जाम, आप में से सुना किसी ने? यस सर। हाँ, ओके, नेक्स्ट। मैंने कैट का एग्जाम क्लियर किया। हिंदुस्तान का 16वां सबसे अच्छा कॉलेज है जहां से मैंने एमबीए किया है, राइट। 16th बेस्ट एमबीए कॉलेज इन इंडिया, आई डिड माय एमबीए। देन आई गॉट कैंपस प्लेसमेंट, टीवीएस मोटर कंपनी बोल के कंपनी, उधर मैंने जॉब चालू किया। नेक्स्ट, और एक मजेदार बात बोलता हूँ आपको, पूरी बातें भूल जाओगे ना आज वाली तो भी चलेगा, लेकिन ये एक बात हमेशा याद रखना, मैंने मेरी नानी से सीखी। जैसे मेरे पापा नहीं थे तो मेरी नानी ने मुझे बड़ा किया। मेरी नानी बोलती थी, बेटा जब नौकरी करेगा ना, जॉब करेगा, इतनी ईमानदारी से करना जैसे खुद का बिजनेस हो, और जब कभी जिंदगी में बिजनेस करने का मौका मिले तुझे, तो इतने डिसिप्लिन से करना जैसे किसी के यहाँ जाके नौकरी करता हो, राइट, ऐसा। Yes, तो मैंने जॉब किया ना, बहुत ईमानदारी से किया, 14 घंटे 16 घंटे 16 घंटे 14 घंटे रोज काम, ऐसे लगता था पिताजी की कंपनी है, राइट, ऐसा एटीट्यूड था। उस एटीट्यूड की वजह से 31,000 रुपये महीना पे नौकरी चालू किया था, 4 साल में मैं 1.5 लाख रुपया महीना सैलरी पे पहुंच गया, राइट। बहुत काम किया मैंने, क्यों मालूम? क्योंकि काम, मेरा परिवार 3 लोग, मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी मम्मी, और कोई आने वाला है नहीं, पैसा अपने को चाहिए, मेहनत से आ सकता है, भगवान ने अवसर दिया है। मैं कभी नखरे नहीं किया। आई डोंट नो, समटाइम्स आई फील लोगों को आप काम देते हैं ना, उनके नखरे चालू हो जाते हैं, राइट। ऐसा नहीं करेंगे, वैसे हालात बुरे हैं, परिवार की स्थिति खराब है, आगे पीछे का कुछ है नहीं, घर तेरा होम लोन पे, गाड़ी तेरी कार लोन पे, राइट। कहीं इधर उधर जाना पड़ता है, तू पर्सनल लोन खोजने लग जाता है। अगर इनकम रुक गई तो 3 महीने के बाद सांस आना बंद हो जाएगा तेरे को, ये सब ना, राइट। उसके बाद भी हम समझाते हैं, ये काम कर ले, तो समझ नहीं आती लोगों को, राइट। सो ये उनका एटीट्यूड है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है, हमने वो दिन देखे जब काम नहीं था। 2.5 साल ऐसे थे, मेरे पापा है नहीं, मम्मी को सरकार ने नौकरी नहीं दिया, राइट। अब मेरी मम्मी अप्लाई करती थी, रोज चंडीगढ़ जाती थी, हमें हमारे पिताजी की जगह पे नौकरी चाहिए, ऐसा 2.5 साल तक। और जब 2.5 साल के बाद काम मिला ना, तो अपने को लाइफ में एक बात क्या समझ आई, काम मिले तो मना मत करो। आज काम को मना करोगे ना, कल को शायद कायनात, कुदरत तुम्हें काम देगी नहीं बॉस, उसके बाद क्या करोगे यार तुम, राइट ना। तो नखरे मत करो, काम के लिए मेहनत करो। सो वो मेहनत का परिणाम क्या हुआ? नेक्स्ट, 25 साल की उम्र में मैं मेरी कंपनी में सबसे छोटी उम्र का आरएम बन गया। आरएम बोले तो रीजनल मैनेजर, राइट। सो 4 स्टेट में संभाला करता था, और फिर किसी ने ये बिजनेस बता दिया। नेक्स्ट, हाँ, 28 जून 2007। अब जो लाइन बोल रहा हूँ गौर से सुनिएगा। नेक्स्ट,
28 जून 2007 को मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चालू किया पार्ट टाइम जॉब के साथ। लेकिन दो बातें मैंने पकड़ के रखी, एक है स्पीड, एक है सिस्टम। पहली है स्पीड, दूसरी है सिस्टम। बाजू वाले को हाई फाई करके बोल दो, स्पीड और सिस्टम से काम करेंगे। स्पीड और सिस्टम से काम करेंगे सब लोग स्पीड और सिस्टम से काम करेंगे। देखो एक और फायदा बताता हूं मैं तुमको। किसी को अपना ये कमर वमर कम करने का सबको रहेगा, मेरे को भी 1-2 इंच चाहिए। आप कभी जिम जाएंगे ना कमर कम करने के लिए, तो वो आपको ना एक गोल सी एक ऐसा होता है, एक गोल आइटम होती है, उस पर चढ़ा देते हैं और फिर आप ऐसे ऐसे करते हो, होता है ऐसा ऐसे ऐसे। मैं तुम्हें वही मौका दे रहा हूँ, ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे। अब तुम कर नहीं रहे हो। मैं कसम से बोल रहा हूँ, आज मेरे सेशन में आधा इंच में कमर कम करवा सकता था, अभी भी करवा सकता हूं, लेकिन तुम ना ऐसे जड़ के जैसे बैठे हो, हम नहीं हिलेंगे ऐसे। कोई बात नहीं, मेरा 6 बजे का फ्लाइट है, मैं निकल जाऊंगा दोस्त, राइट, 8 बजे का सॉरी, राइट, तो मुझे तो चले ही जाना है। तू हिलेगा तब भी, नहीं हिलेगा तब भी, राइट, तेरा कमर कम हो तब भी, नहीं हो तब भी। लेकिन जब आप करते हैं ना चीजें, तो आपके अंदर चीजें उतरने लग जाती हैं। तो एक्टिविटीज के साथ काम करते हैं तो हम ज्यादा सीखते हैं, बेहतर सीखते हैं। एवरीबॉडी ऑल राइट? सही है सर। तो मैंने 2 चीजें पकड़ के रखी, क्या क्या? स्पीड और सिस्टम। रफ्तार से काम करिए, धीरे धीरे मत करिए। आपको किसी दिन पैसे आते हैं, फिर उस दिन 5000 आ गए, अब आपका काम बन गया, अब आप 7 दिन मिलते ही नहीं है। 1 महीना आपका पे आउट मस्त आता है, उसके बाद आपको जो जरूरत थी वो काम बन गया, अगले 2 महीने आप दिखाई नहीं पड़ते, राइट, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, लाइक दैट यू कीप प्लेइंग। बट मुझे ऐसा लगता है काम करना हो ना दोस्तों, रफ्तार से काम करो, स्पीड से काम करो। सक्सेस लव्स स्पीड, सक्सेस लव्स स्पीड। सफलता रफ्तार से प्यार करती है, राइट, इट्स वेरी सिंपल। और दूसरा सिस्टम, सिस्टम बहुत जरूरी है। सिस्टम किस चीज का? प्लान कैसे दिखाएंगे, बात कैसे करेंगे, फॉलोअप कैसे करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हर चीज तरीके से करिए। कुछ भी करोगे ना तो कुछ भी मिलेगा। सही कामों को सही ढंग से सही टाइम पे करोगे तो फिर जो चाहते हो वो मिलेगा, राइट, इट्स वेरी सिंपल। अगर जो मन करता है वो करोगे तो फिर जो मन चाहेगा वो नहीं मिलेगा। हमारी समस्या पता क्या है? मैं आपको बोलता हूँ, एक लाइन में समझाता हूँ तुम क्यों अटके हो जीवन में। तुम कुछ सवाल पूछ रहे थे ना कल। Some people are stuck because of this. क्योंकि हम वो करते हैं जो हमें पसंद है, इसीलिए जो हमें इनकम मिल रही है ना वो वाली है जो हमें पसंद नहीं है। अगर पसंद वाली इनकम चाहिए ना तो फिर नापसंद वाले काम करने पड़ेंगे। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। आप दोनों पसंद नहीं चुन सकते, राइट। हम जो वैरायटी है ना, हम लोग जो हैं, हमारे टाइप के लोग, हम लोगों ने ये अपनी पसंद की इनकम चाहिए ये सुन लिया और इस पे हम हाँ कर गए। उसके बाद काम से क्या फर्क पड़ता है? हमारे अपलाइन को हम ये बोलते थे, भाई साहब 10 लाख रुपए महीना चाहिए, तू पेट से लटका दे तो भी कोई चक्कर नहीं, तू जब बोलेगा खाएंगे, जब बोलेगा उठेंगे, जब तू बोलेगा सोएंगे, जब तू बोलेगा जागेंगे, तेरे घर शिफ्ट हो जाएंगे सामान लेके। यस और नो? हेलो। यस सर। कई बार ना कुछ लोग मुझे आके बोलते थे, सर मेरी वाइफ ना सपोर्ट नहीं करती मुझे, राइट, मैं खेल तो कर दूंगा लेकिन वाइफ सपोर्ट नहीं करती। फिर मैं उसे बोलता था, तू ना तेरी वाइफ के सामने हिम्मत से जाके बोल, 1.5 साल मुझे दे दे, 1.5 साल के बाद में तेरे को तेरी मर्जी का घर, मर्जी की गाड़ी, मर्जी का लाइफस्टाइल लाके दूंगा, राइट। अगर तेरे में दम हो तो जाके ये बोल दे, राइट। हेलो। यस सर। किसी को चाहिए तो आज ट्राई करना जाके। तुम शेर के बच्चे बन के ना जाके ट्राई करना उधर और उसको बोलना, वो पता क्या बोलेगी, तू छोड़ 1.5 साल छोड़, तू 3 साल लगा ले, क्योंकि 8 साल से वैसे भी तूने कुछ खास तो किया नहीं, राइट ना रोज। तो तू 1.5 साल अगर घर नहीं भी आएगा ना तो कोई वांदा नहीं बॉस, राइट ना। लेकिन 1.5 साल के बाद आइयो तो कुछ आइटम ऐसा बन के आइयो कि हमें भी नाज हो तेरे पे। यस सर? नो? यस सर। हेलो। यस सर। एक बार ना मैं चंडीगढ़ में किसी को प्लान दिखाने गया, बंदा आ नहीं रहा है, राइट, और हम तो समझ गए आप, थोड़े बेशरम टाइप लोग थे, हम उनके घर पे बैठे हैं और चिल्लम चिल्ला चालू है, बच्चा रो रहा है, वाइफ रात का खाना बनाए जा रही है, राइट, और बच्चा मम्मी को कह रहा है टीवी चलाने दो, कार्टून देखना है, टीवी चलाने दो। होता ना बच्चा, मम्मी के नहीं बिल्कुल नहीं, पढ़ पढ़ पढ़, ऐसे लगी हुई। इतने में घंटी बजी, भैया आ गए जिनके लिए मैं बैठ के वेट कर रहा था। अब घंटी बजी है और उसकी वाइफ, मैं अनएक्सपेक्टेड मेहमान हूँ, कोर्ट वालों को अपने घर में कोई नहीं चाहता है, हेलो, है ना? यस सर। तो हम लोग थोड़े अलग वैरायटी हैं, हमें कोई बुलाना नहीं चाहता है, हम सबके यहाँ पे बिन बुलाए मेहमान है। तो 1.5 घंटे से भैया की वेट कर रहा है एक आदमी, उसको वो 2 बार चाय पिला चुकी है। इतने में बच्चा चिल्ला रहा है पीछे से, मम्मी मम्मी टीवी चलाने दो, कार्टून चलाऊंगा, कार्टून देखूंगा। बेल बजी, हस्बैंड आ गया उसका, वो पता क्या बोलते हैं, एक टीवी टूवी छोड़ दे, ये कार्टून आ गया, इसी को देख ले बस तू, राइट। आपको ना
कोई नहीं रोक रहा है, आप खुद को रोक रहे हो बस, बाकी सब बहाने हैं। हस्बैंड ने मना करते हैं, वाइफ मना करती है, सास मना करती है, ससुर मना करते हैं, मम्मी मना करते हैं, पापा मना करते हैं। तुम उनको बोलो तो सही बॉस कि 6 महीने से 1 साल का समय दो, मैं ये करके दिखाऊंगा, इस दिवाली तक यहाँ पहुँच जाऊंगा। कुछ बड़ा सोच के उनके सामने कुछ बड़ी बात करिए और भरोसे के साथ उनको एक प्लान बताइए। आपको सपोर्ट छोड़िए, जो चाहिए ना वो आपको मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है ना, आधा डाउट तुम्हें है, उस आधे डाउट से और आधे डाउट से तुम पूछने लग जाते हो, फिर उसके बाद वो हाँ ना कर देते हैं और तुम निकल आते हो, बस दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। तो स्पीड से काम करो, सिस्टम से काम करो। चलेगा? सब मेरे साथ हैं? यस सर। नेक्स्ट। और बहुत अच्छा काम हुआ, 1.5 साल के अंदर में आई अचीव वेरी गुड लेवल इन दैट कंपनी। नेक्स्ट। और जो जो चाहिए होता है आपको, सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ, अच्छा घर, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग वी मेड। गो बैक, राइट, वन गो बैक, जस्ट वन मोर, गो बैक। मेरे बच्चे 30 कंट्री घूम चुके हैं। दे हैव बीन टू लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, यूएस, यूके, चाइना, बहामा, साउथ अफ्रीका, दुबई, मलेशिया, जर्मनी, बेल्जियम, Netherlands. They finished all of it, right? So they already finished all that. So whatever good life you want, जिसको आप अच्छी ज़िंदगी की परिभाषा देते हैं, वो वैसी जगहों पे मैं मेरे बच्चों को ले जा चुका, खुद जा चुका, मेरी माँ को ले जा चुका, एंड गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। जब मेरे पापा मुझे ना साइकिल पे छोड़ने जाते थे, और साइकिल पे आगे वाला डंडा होता था तो उस पर छोटा भाई बैठता था, पीछे कैरियर पे मैं बैठता था, और हम दोनों को हमारे गाँव के स्कूल छोड़ के आते थे। और जब मैं ये बिजनेस चालू किया तो मुझे लगता था 7 दिन 7 गाड़ियाँ होनी चाहिए, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, लाइफ की हर चीज़ एंजॉय करने चाहिए। अभी सवेरे मेरा ड्राइवर आता है, मेरी बच्ची से पूछता है, बेटा आज कौन सी गाड़ी से जाओगे? फिर वो बोलती है आज मर्सिडीज से जाऊंगी, आज रोल इससे जाऊंगी, उससे जाऊंगी, रेंज रोवर से जाऊंगी। एंड यू नो आई फील रियली गुड अबाउट इट। यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, योर प्रॉब्लम। यू नो यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, योर प्रॉब्लम। बट आई फील अगर भगवान ने ताकत दी है, 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, सोचने की शक्ति दी है, अच्छा अवसर मेरे हाथ में है, तो फिर माँ कसम पीछे नहीं हटेंगे मेहनत करने से, जो करना करेंगे। यस सर। We should work harder, right? It's very simple, right? Next. 10 जून 2018 को मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं अपनी कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं करके इंडस्ट्री के लिए काम करूंगा। और मेरा बिजनेस बहुत मोटा, काफ़ी अच्छा पैसा देता था, तो उसको छोड़ नहीं सकते थे, तो मैंने मेरे रियल ब्रदर को ट्रांसफ़र कर दिया। तो हम दोनों जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अब वो उस बिज़नेस को एक्टिवली करता है, मैंने मेरी कंपनी में रिज़ाइन डाल दिया। एंड 10 जून 2018 से पिछले 5.5 साल से आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो करूँ बेस्ट करूँ। अच्छा ट्रेनर कैसा हो ये सीखने के लिए मैं दुनिया में ऐसा कोई ट्रेनर नहीं जिसके पास मैं नहीं गया। आज के प्रोग्राम में आपने कितना टिकट खर्चा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने 1 करोड़ रुपया प्रोग्राम की टिकटों पे खर्चा है 7-8 साल लगातार, राइट। यूएस, यूरोप, सिंगापुर, थाईलैंड, टोनी रॉबिन्स, रॉबर्ट ई कियोसाकी, जैक कैनफील्ड, आप जिसका नाम लेंगे, राइट, ब्रायन ट्रेसी, आई फिनिश्ड, जितना भी उनके पास सामान था सब मैं सीख के आ गया, जा जाके, राइट। सो नेक्स्ट, 4 किताबें, 9 भाषाएं। नेटवर्क मार्केटिंग का हर सवाल का जवाब इन 4 किताबों में आपको मिलता है। क्यों करें ये बताती है, कैसे करें ये बताती है, ऑनलाइन कैसे करें ये बताती है, माइंड सेटअप कैसे बनाएं ये बताती है, राइट। सो नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया। 45 करोड़ व्यूज वी ऑलरेडी गॉट ऑन सोशल मीडिया, राइट, 450 मिलियन। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सो मेनी थिंग्स। आई एम रियली ब्लेस्ड टू गेट ऑल दिस अवार्ड्स बहुत सारे। आप अच्छा काम करिए बस। आप ये सारी चीज़ें पता कहाँ से मिली हैं? ये इसी सेम मेंबर बनाने वाले काम से मिली है, राइट। ये बताना चाहता हूँ आपको। मुझको अवार्ड से इंप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे से इंप्रेस नहीं होना है। अगर मेरे में ताकत थी तो मेरी नौकरी में क्यों नहीं कर ली मैंने? वहाँ कर लेता ना मैं, राइट। ताकत इंसान में होती है, लेकिन इंसान को एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। और मेरी समझ से आप पूछेंगे, डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑन द अर्थ, राइट। दुनिया का सबसे शानदार प्लेटफॉर्म है एक आम आदमी को खास आदमी बनाने के लिए। जब मैं आदमी बोलता हूँ तो लेडीज ऑल्सो इंक्लूडेड, लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा कि मैं करूंगी, मैं खाऊंगी तो लोग गलत समझ लेंगे, राइट। तो मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग से चल रहा हूँ, आप समझते रहिए। You know IIT Bombay? Hello, how many of you know IIT Bombay? Okay? सबका ड्रीम रहता है IIT जाएंगे, IIT जाएंगे। IIT क्यों जाएंगे? क्योंकि IIT जाएंगे ना तो उधर नौकरी अच्छी मिलेगी। आई एम अ ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ IIT Bombay एंटरप्रेन्योरशिप सेल, राइट। तो जो बच्चे हैं ना, जब 3 साल 4 साल पढ़ लेते हैं और नौकरी का समय आ जाता है तो वो मुझे बुला लेते हैं। मैं 3 तारीख को भी IIT Bombay में हूँ फिर से, राइट। 3rd Feb सैटरडे आई एम इन IIT Bombay।
क्या सिखाऊंगा पता मैं? नौकरी लेने वाले नहीं, देने वाले बनो। 4 साल जितनी मेहनत वो करते हैं ना, वो सब बर्बाद करता हूँ। 3 फरवरी को सैटरडे को आई एम गोइंग, 3 फरवरी को 1 बजे से 4 बजे तक आई एम इन IIT बॉम्बे, पोवई, एंड आई हैव ओनली वन जॉब टू टेल देम। पढ़ लिया, जोर लगा लिया, हो गए 4 साल, प्लेसमेंट का टाइम आ गया, माँ कसम बैठना नहीं है, प्लेसमेंट में अपने पैरों पे खड़े होना है, बस ये जाके मैं करके आ जाता हूँ। ये आपको क्यों बता रहा हूँ मालूम? फिर से बोलता हूँ, आपको मेरे से इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सारी बातें जो मैंने बताई ना, ये सब फोटो, ये बदलाव की निशानी है। अगर हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे नामी इंजीनियरिंग कॉलेज वो इस बिजनेस की पावर को समझ गया है, एंटरप्रेन्योरशिप की पावर को समझ गया है, अगले 5 साल में तुम्हारे शहर के लोग भी समझ जाएंगे। लेकिन तब तक तुम्हें समझ आ गई ना, तुम कस के काम करते रहो बस, राइट? तो दैट इज द आइडिया, राइट? या नेक्स्ट यू नो ऑल दिस पीपल, जस्ट गो बैक वन। पिछले साल दुबई में आई गॉट एन अवार्ड एंड आई वॉज विद ऑल दिस पीपल एंड द सेम अवार्ड। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा तो एक दिन प्रियंका चोपड़ा, सदगुरु, ये लोग के बगल में खड़ा रह के अपने को भी अवार्ड मिलेगा, राइट? बट मैंने ना एक चीज समझी है, बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस में चैलेंज पता क्या आता है? उन्हें लगता है ये बिजनेस रिस्पेक्ट नहीं देता है। हेलो तुम मानो या ना मानो, देखो दोस्त, शर्म आती है बिजनेस करने में। हमें ऐसा लगता है ये बिजनेस में क्या नहीं है? रिस्पेक्ट नहीं है। बॉस आप मुझे एक प्रोफेशन बोल दो जिसमें हर आदमी को बराबर रिस्पेक्ट है। नो। अच्छे टीचर भी होते हैं, खराब टीचर भी होते हैं दोस्त, अच्छे डॉक्टर भी होते हैं और बुरे डॉक्टर भी होते हैं। कोविड में डॉक्टर्स ने जिसको कुछ नहीं था उसको भी कोविड बोल के पैसे कमाए, यस और नो? अच्छे वकील, बुरे वकील भी हैं। ऐसे वकील हैं जो एक हियरिंग का 10 लाख रुपए लेते हैं बॉस, और ऐसे वकील हैं जो सब्जी मंडी में ठेले के जैसे आवाज लगाते रहते हैं अगर आप कचहरी चले गए तो, यस और नो? सो आप बोले ना, अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं, खराब पॉलिटिशियन भी हैं, अच्छे बाबाजी लोग भी हैं और खराब बाबाजी लोग भी हैं। ऐसे दोस्त अच्छे नेटवर्कर भी हैं और अच्छे और बुरे नेटवर्क मार्केटर भी हैं। इससे हमारा काम खराब नहीं हो जाता है। देखो याद रखना, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन तुम्हें इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हें इज्जत मिलेगी। इज्जत मिलती है तुम उस प्रोफेशन को कितनी ईमानदारी और कितनी निष्ठा के साथ करते हो। इट्स वेरी सिंपल, राइट? एवरीबडी ऑल राइट? से यस। नेक्स्ट। सो मेरा ये पूरा तजुर्बा जो यहाँ तक मुझे पहुँचाया है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कितनी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं? नेक्स्ट 10 चीज़ें जो आपके बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकती हैं। पहली मैं बता चुका हूँ, क्या था? बिग ड्रीम। हिंदी में बोलो, बिग ड्रीम। थोड़ा और जोर से हाथ ऊपर बड़े करके। सपने। फैंटास्टिक। दूसरे पे चलो नारद भाई, सीधा दूसरे पे जाएंगे। हाँ पहुंच गए दूसरे पे। देखो 3 चीजें सबसे जरूरी है। पहली 3, नंबर 1 बड़े सपने, नंबर 2 अटूट विश्वास। अटूट विश्वास के बिना आप 1 इंच आगे नहीं सरक सकते। विश्वास किस पे? खुद पे, अपने सपनों पे। मैं कर सकता हूं इस बात पे। फिर अपने अपलाइन पे ब्लाइंड फेथ करिए आप अपने अपलाइन पे, राइट? जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है। फिर आपकी मैनेजमेंट और कंपनी, एब्सोल्यूट फेथ ऑन योर मैनेजमेंट एंड कंपनी। इंडस्ट्री पे, हमारी इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग पे। जब आपको विश्वास होता है ना, आपके चेहरे की चमक अलग होती है। आंखों की चमक, चेहरे का नूर एकदम अलग दिखाई पड़ता है जब आपका विश्वास होता है। तो डाउट होता है तो अलग होता है, विश्वास होता है तो अलग होता है। मेरा ये सेल्स में, मैंने 2 साल सेल्स की पढ़ाई की, 4 साल जॉब किया, 11 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया, 5.5 साल से मैं मेरी ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग की कंपनी चलाता हूँ। और सेल्स में मैंने एक चीज समझी है। सेल्स क्या होता है? सेल्स है ट्रांसफर ऑफ इमोशंस। ट्रांसफर ऑफ इमोशंस। तो विश्वास है तो क्या ट्रांसफर करोगे सामने वाले को? विश्वास। भरोसा है तो क्या ट्रांसफर करोगे? भरोसा। डाउट है तो क्या ट्रांसफर करोगे? डाउट। डर है तो क्या ट्रांसफर करोगे? डर। प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए? यस। प्लान अच्छा होना चाहिए और उसकी जानकारी होनी चाहिए? यस। लेकिन सेल क्लोजिंग में आपके प्लान और प्रोडक्ट के अलावा तीसरी चीज होती है तुम्हारा विश्वास, राइट? तुम उसे ये नहीं बोल सकते तू ज्वाइन करके देख ले, चल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा बोल सकते हो? आप बोल के देखो आज रात को। अगले प्रोस्पेक्ट के पास जब प्लान दिखाने जाओ तो वो पूछेगा ये कंपनी चली गई तो कोई बात नहीं, हम दोनों के लिए जाएगी, फिर तू रहने दे। ऐसा बोलना शुरू करो, एक भी सेल नहीं आएगी तुम्हारे पास। हेलो? सेल्स बहुत सिंपल है मेरे दोस्त। सामने वाला तुम्हारे से एक ही चीज की उम्मीद करता है, मैं खड़ा हूं बस।
ये बोलना पड़ता है, तुम मानो तो भी, नहीं मानो तब भी, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी। और ये बोलोगे कब? तुम जब तुम्हें खुद भरोसा होगा तभी तो भरोसा बांटोगे। तुम डाउट लिए घूम रहे हो तो क्या बांटोगे? डाउट। अगर भरोसा होगा तो क्या बांटोगे? भरोसा। तो पहली चीज बड़े सपने, दूसरी चीज अटूट विश्वास, और तीसरी खास चीज नेक्स्ट एक्शन। एक्शन। एक बार वापस जाना, ये बड़ी अच्छी लाइन थी यार। हाँ, ये मेरी किताब में 17वां चैप्टर है। ये बहुत सिंपल है। अगर ये काम अच्छा नहीं है तो फिर मैं भी क्यों करूं, और अगर ये काम अच्छा है तो फिर बेटा किसी को बताने से क्यों डरूं? राइट, इट्स वेरी सिंपल। तुम प्रोग्राम में आते हो, आज रायपुर आ गई, ऑडिटोरियम में सब सुन सुना के आज तुम बोलोगे यही चलेगा, यही चलेगा, यही चलेगा। फिर तुम 6 लोगों से बात कर लोगे, वो तुम्हारे परगच्चे उड़ा देंगे। फिर तुम बोलोगे कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं। फिर तुम अपलाइन का फोन उठाना बंद कर दोगे और अपलाइन नए बंदे ढूंढ लेगा। लाइक ये आज ना आपकी मैनेजमेंट इधर है, आपके डायरेक्टर्स इधर हैं, आपके जितने भी टॉप लीडर्स हैं एसएमबी सिस्टम के सारे टॉप लीडर्स इधर हैं। राइट, मस्टर्ड, ब्राउन, ग्रे, ब्लू, राइट, जो कलर इन्होंने पहने। आपके एडमिन के, आपकी कंपनी के स्टाफ भी इधर है। कसम से बोलता हूँ बॉस, आज मन बना लो ये काम करना है नहीं करना है, लेकिन डाउट के साथ ना ये हॉल के बाहर मत जाना। करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन बीच में मत अटके रहो। सुबह बोलते हो यही चलेगा, शाम को बोलते हो नहीं चलेगा। ये सुबह शाम, शाम सुबह क्या है? सवाल पूछना गलत बात नहीं है, लेकिन सेम सवाल तुम 150 लोगों से पूछ चुके हो। अब 151 में से पूछ के क्या कर लोगे? और सवाल पूछ लिया, जवाब मिल गया, काम पे लगो। एवरीबॉडी ऑल राइट? यस सर। सो पहली चीज क्या चाहिए कामयाबी के लिए? बड़े सपने। दूसरी, तीसरी कड़ी मेहनत। तीसरी कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत, एक्शन। जीवन में आप जहां आज हैं और जहां आप जाना चाहते हैं उसके बीच में क्या है? एक ही चीज रोक रही है आपको, वो क्या है? एक्शन, एक्शन, एक्शन। आप बोलेंगे बड़े सपने हैं, हाँ बहुत बड़े हैं, रॉयल्स रॉयल्स लाऊंगी मैं। विश्वास, एकदम जबरदस्त विश्वास है, जब तक सांस रहेगी इसी कंपनी के साथ रहूंगी मैं। 2, लेकिन उसके बाद सारा दिन तू बैठ के पॉपकॉर्न खाएगी, कोल्ड ड्रिंक पिएगी और नेटफ्लिक्स चलाएगी, तो काम कैसे चलेगा? काम तो वॉल्यूम से होगा ना, सेल्स से होगा, और सेल्स तो घर जाके होता है, घर बैठ के तो नहीं होता, घर से बाहर निकल के होता है। यस सर। सो वेरी सिंपल माय फ्रेंड्स, ये होम वर्क फ्रॉम होम है, होम बेस्ड बिजनेस है, लेकिन होम में रह के होगा नहीं है, निकलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। कुछ काम ऐसे हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उनको ऑनलाइन कर लो। कुछ काम ऐसे हैं जो ऑफलाइन ही हो सकते हैं, राइट, उनको ऑफलाइन करिए। मेरी किताबें कुछ लोगों ने पढ़ी, मेरे वीडियो आपने कहीं कहीं यूट्यूब पे देख लिए, कभी कभी रील आपने देख ली होगी, उसका अपना काम है। उन सब चीज़ों ने मुझे और आपको जान पहचान करा दी हमारी, और आप समझ गए ये वही है। हेलो। लेकिन आज जब हम फेस टू फेस मिलते हैं ना, उसकी अपनी एनर्जी है, उसकी अपनी एक पावर है, और दोनों का अपना अपना काम है। आज मैं आके दोनों में से एक काम कर दूंगा, या तो आप बोलोगे ये यूट्यूब पे ही ठीक था या आप बोलोगे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जैसा दिखता था ना ये उससे बढ़िया आदमी है, ये इसको दोबारा बुलाएंगे। यस सर, नो? यस सर। दोनों का अपना अहम भूमिका है, ऑनलाइन की भी ऑफलाइन की भी। दोनों करिए, ईमानदारी से करिए, लेकिन एक्शन लेते रहिए। हमारे घर पे ऐसा बोलते थे, 1 एक्शन इज बेटर देन 1000 इंटेंशन। करूंगा 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 करूंगा, इसकी जगह कर डालो बस। सही गलत कोई बात नहीं। 1680 रुपए में क्या सही और क्या गलत यार, इसमें क्या समझाओगे भाई, मुझे नहीं पता कसम से। कल रात को हम 1-1.5 बजे तक बैठे रहे, 12, 12:30, 1 बजे तक। आपके मम्मी साहब भी थे, मतलब मैंने जैसे उसमें समझाने वाला क्या है, कमाल के प्रोडक्ट है, पैकेज है, आपने इनको दे दिया। अगर वो जैसे आपके पास तो प्रोडक्ट है, जब हम काम करते थे तो प्रोडक्ट भी इतने कोई अच्छे नहीं थे, और हम क्या बोलते थे पता है, उस समय में गारंटी देते थे लोगों को, काम करो, देखो पैसे दोगे तो सामान मिलेगा, काम करोगे तो पैसा आएगा। इसमें क्या मुश्किल है बताइए आप? आज तक मुझसे कोई भी आदमी शिकायत नहीं कर सकता इस बात की कि मैंने गलत किया। मेरा प्रोडक्ट महंगा सस्ता, उसका झमेला छोड़ दे तुम। आईफोन वाले अगर 1.5 लाख में बेच सकते हैं, और पोर्शे वाले अगर गाड़ी 1.5 करोड़ में बेच सकते हैं, तो भाई साहब हम भी 1600 रुपए में जो हम चाहें दे सकते हैं। हेलो, हाँ है ना? यस सर। मैं पीछे दुबई गया, वहां पे रात को मैंने एक कमरे का, एक नाइट का बुर्ज अल अरब में 4.5 लाख रुपए दिया रात का, 4.5 लाख रुपए। मतलब मेरे बच्चों ने वो वीडियो देख लिया, मुझे कहते हैं हमें भी लेके चलो। फिर वहाँ एक और होटल है, ऐसी बिना बात का बवाल है, वो अटलांटिस करके होटल है। मैं मेरे बच्चों को लेके गया अभी 19 तारीख से 30 तारीख तक, 11 दिन हम रुके थे वहाँ।
2 कमरे हमने लिए, एक कमरा एक रात 75,000, तो 2 कमरे एक रात 1.5 लाख, 11 रात 16.5 लाख, 1 लाख रुपए खाने वाने का लग गया, तो 11 दिनों में टोटल 16.5 और 11 27.5, 1.5 हमने थोड़ा टिप भी इधर उधर कर दिया, 29 लाख रुपए का कार्ड स्वाइप कराया मैंने वापसी में, ये जून में 29 लाख रुपए जब वो स्वाइप करा रहा था, आप समझिए ऊपर वाले से डर के बोल रहा हूँ मतलब आप समझो 29 लाख थे और नहीं है ऐसे देख रहा था मैं उसको, राइट। उसने कहा पिन डालो, मुझसे डाला नहीं जा रहा था, कहते ना 4 डिजिट पिन होता, खटाक 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 उसको, और समझते हैं मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, बट अगर आप मेहनत करके 3 से 6 महीना खूब कमर कस के मेहनत करें, कमाल करें, खूब सारे पैसे कमाएं और अपने परिवार को एंजॉय करें, इसमें कौन सी बुरी बात है। मैंने लोन नहीं लिया, मैंने किसी से पैसे उधार नहीं मांगे, व्हाटएवर, कमाते किस लिए, और मेहनत करेंगे, भगवान ने शक्ति दी है काम करने की, और शक्ति है तो और काम करेंगे। होटल में हम गए ना तो मेरी माँ उस होटल को देख के बोलती है यहाँ साइट सीइंग वगैरह करना है, फोटो वोटो खिंचवानी है या इधर रुकना है। मैं मेरी माँ को बोला इधर ही रुकेंगे, 11 दिन इधर ही रुकेंगे, तू अपना अटैची खोल के वो अलमारी के अंदर जो तुझे टांगना है सब टांग ले। One life God has given us, my friends। और अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो भगवान आपको कुछ भी ला के देगा यार। और जिनको पैसे आते हैं उनके भी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं। आप इस प्रोग्राम में आए, आपको क्या समझ आया तुम्हारी प्रॉब्लम। मैं पहले प्रोग्राम में गया था 17 जून 2007, एक आदमी स्टेज से आया, वो बोला मैं 15-20 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। अपने अंदर से पता क्या जवाब आया, एक आवाज आई अंदर से, 2 बातें, चलो, एक जो ये खड़ा है और जो ये कमाता है, 2 हाथ हैं 2 पैर है, इंसान का बच्चा अगर ये कर सकता है तो माँ कसम कर तो हम भी सकते हैं, करेंगे, राइट। नो इट्स वेरी सिंपल है, राइट। और मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद से, वो दिन से लेके आज तक हमें किसी ने मोटिवेट नहीं किया। अगर आपको मोटिवेशन हर तीसरे दिन चाहिए होती है तो फिर नौकरी कर लो मेरे दोस्त, ये काम आपसे नहीं होगा, राइट। इट्स वेरी सिंपल। और दूसरा, हम पहले प्रोग्राम में गए ना तो जो स्टेज पे खड़े थे MC, तालियां तालियां तालियां, माला पे माला, और हम वहाँ बैठे हैं मतलब, और हम बजाए जा रहे हैं ताली, पता क्या सोच के, बेटा तुझे आज जितनी तालियां बजवानी है बजवा ले, लेकिन 6 महीने के अंदर ऐसा काम करेंगे, हम इधर होंगे और तुम सारे तालियां बजाओगे, लाइक दैट करके। भगवान दोनों मौके तुम्हें आज दे रहा है। आज जिस प्रोग्राम में आए हो ना, तुम चाहो तो ऐसा सोच सकते हो। आज क्या डेट है, 21 शायद, 21, राइट। 21 जनवरी से पहले एक जिंदगी, 21 जनवरी के बाद एक और नई जिंदगी, ऐसा निर्णय ले सकते हो यहाँ से। आज तक आप सोचो, चाहो तो यहाँ से ये सोच के जा सकते हो, अब तक जो बिजनेस हुआ वो एक तरफ, अब के बाद मैं दिखाती हूँ जलवा धंधा कैसे होता है, हट जाओ, ऐसा, यू नो दैट डिसीजन, यस सर, दैट डिसीजन यू कैन टेक। तुम्हारी मर्जी है दोस्त, टाइम पास करते रहोगे तो भी, नहीं करोगे तब भी, लाइफ तो निकल ही जाएगी। मैं मेरी किताबों में मैंने एक बात लिखी है, बूढ़े सब हो जाते हैं, बड़ा कोई कोई होता है। बूढ़े होने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना मेरे दोस्त, बूढ़े तो हो ही जाओ, मर तो जाओगे ही एक दिन, लेकिन जोर किस में लगता है, बड़ा होने में। और बड़ा कौन होता है, जो करता है। तो करने वाले, सोचते मत रहा करो। जैसे ना आजकल तो मैं नहीं करता ये, लेकिन जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआती दिनों में मैं बोलता था लोगों को, 3 तरह के प्लान प्रेजेंटेशन होते हैं। कितनी तरह के, जोर से बोलो एक बार, कितनी तरह के, सब बोलना पीछे तक, सब मेरे साथ ही, कितनी तरह के, 3 तरह के। देखो एक प्लान होता है, आजकल इधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, हम बोलते थे BOP, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, ऐसा हम हमारे उधर बोलते थे। तो पहला होता है BOP, 40 से 45 मिनट हम समझाते हैं आपको क्यों ये बिजनेस करना चाहिए। फिर 2.5 घंटा वो करता है हमारे साथ, उसे बोलते हैं रिवर्स BOP, प्रोस्पेक्ट। आप उसे बोलते हैं 3 कारण है क्यों आपको ये बिजनेस करना चाहिए, फिर वो बोलता है मेरे पास 350 है, क्यों तुझे भी छोड़ देना चाहिए, राइट। तो ये रिवर्स हो। फिर आप बोलते हैं हमारे एक सर हैं जिन्होंने इतने सारे पैसे कमाए हैं, वो बोलते हैं हमारा मोहल्ला है जिन्होंने पैसे गंवाए हैं, राइट। और आप 40 मिनट लेते हैं, वो 3-3.5 घंटे अपना आपस का झगड़ा, सास के साथ की किटकिट, मम्मी पापा की किचकिच, प्रोफेसरों की फ्रस्ट्रेशन, सारी की सारी पता किस गरीब पे निकालते हैं, नेटवर्कर पे, राइट। क्योंकि वो उम्मीद के साथ उनके घर बैठा रहता है, राइट। कई बार ना जब मैं बिजनेस करता था तो हम एक प्रोडक्ट बेचते थे, नाम होता था वेल हार्ट करके, भाई हार्ट ठीक रखेगा, ऐसा खा लो गोली। तो लोग हमसे पूछते थे बजाज साहब गारंटी है ये, अगर खाएंगे तो हार्ट अटैक नहीं होगा। मन पता अंदर से क्या करता था,
कि जब तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था और वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे तो तूने 10 लाख रुपए दिए थे, और पता किस बात पर साइन करवाते हैं वो, अगर पापा वापस नहीं आए तो अस्पताल जिम्मेवार नहीं है। गारंटी वहां क्यों नहीं मांगेगी पिताजी को मत लेके जाओ। जब 10 लाख रुपए तुम देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लगा देते हो, वहां गारंटी नहीं मांगते, क्योंकि हमारे वाला बेचारा चुपचाप भोला सा बन के बैठा रहता है। और सवाल पूछिए ना मैडम, और सवाल पूछिए, आपके कोई सवाल है तो मैं जवाब दूंगी, क्योंकि हम सवाल पूछते रहते हैं, इसीलिए वो बिना बात के सवाल जो सारे देश से पूछने चाहिए वो हमारे से पूछता है। यस सर, नो? यस सर। हेलो, यस सर। देखो, शेर बन के बिजनेस करो और टॉप अचीवर बनो, कम सवाल पूछेंगे लोग। देखो, सब्जी वाले दो तरह के होते हैं। पहला होता है जो ठेले पे सब्जी बेचता रहता है, तो लोग क्या करते हैं पता है उसके साथ, 1 किलो टमाटर उसने 50 बोले, फिर 30 पे ले आएंगे उस गरीब को पहले तो, और अपनी पूरी सेल्स की स्किल्स, सारी कम्युनिकेशन, लीडरशिप सारी उतार देंगे उस वाले के साथ 20 रुपए कम कराने पे। करा लिए कम, और अब वो टमाटर तोल रहा है तुम्हारे। अब उसने जो टमाटर रखे थे ना, उसमें 2 टमाटर फालतू थे, और अब वो निकाल रहा है, क्यों? तुम्हारा 1 किलो हो गया, अब वो बचे हुए 2 निकाल रहा है। उसको निकालने नहीं देते, बोलो हाँ अरे अरे कहाँ घर ले जाएगा तू, 1 दे दे कोई बात नहीं। तो उसने 1 किलो की जगह दे दिया 1 किलो 50 ग्राम फालतू। फिर उसे बोलेंगे धनिया दे दे, फिर उसे बोलेंगे मिर्ची दे दे, फिर उसे बोलेंगे पॉलीथीन दे दे, और फिर पता क्या बोलेंगे, 25 ही है अभी तो, जा चल। और यही लोग जब बिग बाजार जाते हैं ना, तो थैला घर से लेके आते हैं, क्योंकि वो 20 रुपए लिफाफे के ले लेता है। और अगर 1 किलो की जगह 1100 ग्राम हुआ तो 1100 ग्राम के पैसे लेगा, धनिया मिर्ची अलग होगा, और वहां पे आप सवाल जवाब नहीं करते हैं और अपना लाइन में खड़े रहते हैं। तुम्हारा नंबर आता है, और वो पता कैसे तोल के बताता है, 1140 ग्राम, और आपसे वो पूरे पैसे लेगा। लिफाफा तुम्हारा है, धनिया मिर्ची के पैसे अलग है, हाँ या ना? यस सर। सेम सब्जी वाला है मेरे दोस्त। तुम चाहो तो ये सेम नेटवर्क का वैसे ही बने रहो, कभी 1000 कमाओ, कभी 2000, कभी 3000, कभी 5000। लोग तुम्हारे साथ ठेले वाले के जैसा बिहेव करेंगे, या फिर तुम बनो रॉक सॉलिड बढ़िया एक लीडर और अचीवर। उसके बाद सारे सवाल बंद हैं, क्योंकि सारे सवालों के जवाब तुम्हारी अचीवमेंट, तुम्हारा रैंक, तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारा हाव भाव, तुम्हारी लीडरशिप, तुम्हारी पर्सनैलिटी से मिल जाता है। तो सवाल भी कम होंगे, पैसे भी जल्दी आएंगे। समझ गए आप? ये शॉर्टकट है, राइट? चलेगा? हेलो, चलो 3 चीजें हैं जो इस बिजनेस में आपको टॉप पे लेके जाएंगी। नंबर 1 बड़े सपने, नंबर 2 अटूट विश्वास, और नंबर 3 कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत। बाजू वाले 2 लोगों को, लेफ्ट वाले को, राइट वाले को, ऐसे ना, सुनो मेरी बात, हाई फाई करोगे और उसको बोलोगे, सिखाओगे उसको क्या, आज के बाद 3 चीज कमी मत भूलना मेरे दोस्त, बड़े सपने, अटूट विश्वास और कड़ी मेहनत। सिखाओ, चलो, एक लेफ्ट को, एक राइट को। 3 चीज कभी नहीं भूला है। और कड़ी मेहनत। नेक्स्ट आज के बाद 3 चीज नहीं भूलना है, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, अटूट विश्वास। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, अटूट विश्वास। फैंटास्टिक, ऑलराइट। एक बार बोलना सारे जने तीनों चीजें। नंबर 1 बड़ी सोच, नंबर 2 विश्वास, कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत, राइट? फैंटास्टिक है। चौथा बहुत सिंपल है और सरल है, अच्छे लीडर बनो। यू बिकम ए ग्रेट लीडर। अगर तुम्हें लगता है लोग तुम्हारे से नहीं जुड़ते हैं, जुड़ जाते हैं तो फिर भाग जाते हैं, रुकते नहीं हैं, तो आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, तब लोग रुकेंगे। वेरी सिंपल, थोड़ा चुंबक जैसा बनना पड़ेगा। इतने शानदार बन जाइए कि आपको छोड़ के जाने में ना डर लगे लोगों को, यार अगर इसकी टीम छोड़ दी तो पता नहीं मेरा कुछ होगा या नहीं होगा। छुपने छुपाने से, इधर उधर करने से बात नहीं बनेगी, बहाने मत बनाइए। ये ओपन इकोनॉमी है। आपको लगता है उसको मैं कुछ नहीं बताऊंगी पूरी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तुम मत बताओ, इंस्टाग्राम और फेसबुक से उसको सब चलेगा पता, हाँ है ना? दूसरी कंपनियों के तुम 40 लोगों को जानते होगे, वो 450 को जानती है। क्यों? उसकी गलती नहीं है। इंस्टाग्राम पे अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो मेरे साथ 10 और लोगों के रील भी तो आएंगे ना तुम्हारे पास दिखने के लिए, हाँ है ना? ऐसे यूट्यूब को अपना पैसा चाहिए, वो आपको कुछ और दिखाएगा। इंस्टाग्राम को अपना चाहिए, वो आपको कुछ और दिखाएगा। क्या कर सकते हैं अब? या तो ये कि सारे मेरी टीम में जो आएगा वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से बाहर हो जाए, वो तुम्हें बाहर कर देगा, क्योंकि लोग मर जाएंगे। इसको नहीं छोड़ सकते। एयरपोर्ट पे हमने लोगों को देखा, फ्लाइट छूटने में जितना वो हड़बड़ाता है, उससे ज्यादा पता कब हड़बड़ा रहा होता है? जब चार्जिंग 2% रह जाती है ना, उसको ऐसे लगता है जैसे ऑक्सीजन खत्म होने वाली है उसकी, और अब दम घुटेगा और अब वो वहीं मरेगा। मतलब बदहवासी में लोग हमारे, सर पावर बैंक है आपके पास? क्या हो गया, सांस तो ले ले एक बार, मतलब सब ठीक है।
मतलब उसकी हालत ऐसे देख के लग रही है पिताजी अस्पताल में हो, लेकिन चाहिए क्या सर, मोबाइल की बैटरी में 11% रह गई, पावर बैंक दे दूं बस। बस इधर ही जी रहे हैं सब और इधर ही रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। यस और नो? यस सर। हाँ या ना? यस सर। लेकिन अगर तुम अच्छे लीडर बनेंगे ना, तो फिर दुनिया भर के लोग तुम्हें भी तो ढूंढ रहे होंगे और ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास भी तो आ सकते हैं। यस सर। तो अपने ऊपर काम करिए। अच्छा लीडर कैसे बनते हैं? पहला, आप अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। क्या बनिए? अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो अपना प्लान खुद दिखाता है। प्लान, प्रोडक्ट, कुछ भी पूछो सारे सवालों के जवाब दे सकता है, अपनी खुद की सेल्स क्लोजिंग कर सकता है, लोगों को प्रोग्राम में लेकर आ सकता है और लोगों को बेसिक गाइडेंस अपने से दे सकता है। आपको अपलाइन की जरूरत नहीं है। उस दिन बन गए आप डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप में से कोई अभी भी अपलाइन को खोजता रहता है, प्लान दिखाने के लिए, जूम मीटिंग के लिए, फॉलो अप के लिए, FAQ के लिए, देन आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। ये धंधा तुम्हारा उस दिन बनेगा जिस दिन तुम अपना काम खुद से करना शुरू करोगे। इट्स वेरी सिंपल, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस सर। तो पहले बनो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरे बनो अच्छे अचीवर। क्या बनोगे? अचीवर। पैसे कमाइए, रैंक कमाइए, जो भी आपका डायमंड, डबल, प्लैटिनम, रूबी, जो भी आपके रैंक, आप नजदीक हो जिस रैंक के, वहां तक तुरंत पहुंचिए। और तीसरे, अपनी लीडरशिप पे काम करिए, खुद को लगातार बेहतर बनाते रहिए। तो ये तीनों चीजें करिए और ये करेंगे तो क्या बनेंगे? आप खुद बन जाएंगे अच्छे कमाल के लीडर। दिस इज नंबर 4। नंबर 5, पर्सनल स्पॉन्सरिंग रुकना नहीं चाहिए। पर्सनल स्पॉन्सरिंग मतलब नए लोगों को अपनी लिस्ट से बिजनेस में लेकर आना। आपकी टीम जो करेगी वो अपना उनको करने दीजिए। आपकी लिस्ट से, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट से रोज कोई ना कोई बिजनेस में जरूर आना चाहिए। इसको बोलते हैं पर्सनल स्पॉन्सरिंग। पर्सनल स्पॉन्सरिंग बंद, गेम बंद। आपको लगता मुझसे तो नहीं होती? दो चॉइस है, या तो सीख लो कैसे करनी है या काम छोड़ दो, कुछ और खोज लो। हमारे पास शॉर्टकट नहीं है। जिस दिन आप ये बिजनेस शुरू करते हैं ना, आपके चेहरे पे यहाँ बड़ा बड़ा लिख दिया जाता है, ये लोगों को जोड़ने का काम करती है। हाँ या ना? यस सर। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? राइट? यस। जब सहमति हो और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिख दिया गया है कि तुम लोगों को जोड़ने का काम करते हो, तो जोड़ते क्यों नहीं? देखो, डॉक्टर ये बोल सकता है, खून देखता हूं ना तो बेहोश हो जाता हूं, सर्जरी नहीं करूंगा लेकिन डॉक्टर तो बनूंगा। बोल सकता है ऐसा? नो सर। या कोई वकील बोल सकता है, काला कोट नहीं पहनूंगा, वकील नहीं, मतलब कोर्ट में जाके मैं जिरा नहीं कर सकता हूँ, आर्गुमेंट नहीं कर सकता हूँ, बस मैं अपना शांति से बैठा रहूंगा, मेडिटेशन करूंगा, प्रभु प्रभु, ऐसा। सी, डॉक्टर को सर्जरी करनी पड़ेगी, इंजीनियर को पुल बनाने पड़ेंगे, नेटवर्कर को लोग ढूंढने पड़ेंगे। लाइक सो इट्स वेरी सिंपल। सो यू डिसाइड। ये हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, नहीं तो कुछ और कर लो। यू डिसाइड। एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस। फैंटास्टिक। पांचों है। छठा, टूल्स का इस्तेमाल करिए। टूल्स में बहुत जान होती है। टूल्स मतलब वीडियो, ऑडियो, ब्रोशर, कैटलॉग, कंपनी का प्लान बुक, प्रोडक्ट की टेस्टिमनी। किसी ने तुमसे पूछा ये जो अच्छे किसी प्रोडक्ट का नाम बोलो, रुहानी बता। स्पाइरुलिना। ओके, एक डिसाइड करो सारे यार। मोरिंगा, एंटी रेडिएशन कार्ड। शुभ लाभ। शुभ लाभ। ये ना, जिन कंपनियों में बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, बड़ी दिक्कत होती है उनके साथ। या तो एक ही हो। हाँ, ओके, 3 ऑप्शन है। मोरिंगा कितने लोग बोलते हैं बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा? ओके, स्पिरुलिना, और तीसरा क्या? क्यूबक। शुभ लाभ, नोनी। ओके, नोनी इज गुड यार। ओके, हाँ। तो किसी ने पूछा तुमसे, तुम्हारा नोनी रिजल्ट देता है? 2 तरीके से जवाब दे सकते हो। ये जो नोनी है ना, अलग तरह की नोनी है ये। पहले हम गाय को संगीत सुनाते हैं, फिर वो गाय संगीत सुनती है, फिर उसे ऑर्गेनिक खाद देते हैं, फिर सत्संग में ले जाते हैं उसको, फिर जो वो गोबर देती है, उससे जो खाद बनती है, उसको जो पौधे में डालते हैं, वहां से जो नोनी निकलती है वो हमारी नोनी। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, अरे रिजल्ट की क्या बात करते हो आप, इधर आओ, ये देखो, ये वीडियो एक और, ये इसको कितने कमाल के रिजल्ट मिले, इसको कमाल के, इसको कमाल के, 5-6 वीडियो दिखा डालो उसको। फिर इसके बाद बोलो और बताऊं,
फिर बोला नहीं नहीं नहीं, आप कितने का दे दो आप मुझे, अब बात खत्म। कौन सा वाला तरीका आपके हिसाब से ज़्यादा बेहतर काम करेगा? दूसरा वाला ना, इसमें जोर भी नहीं लगेगा। तुम में से कितने लोगों को लगता है मेरी टीम के लोग प्लान नहीं दिखाते हैं, ये बड़ी दिक्कत है? सबको ही लगता है, कोई बात नहीं, मेरे को 17 साल हो गए देखते हो, राइट? हाँ, छोड़ दो। जब आप टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपकी टीम भी शुरू कर देगी। फिर टीम को पता क्या लगता है, बेसिक सा प्लान समझाओ, जो सामने वाला सवाल पूछे उसके जवाब में वीडियो चला दो, बस। आजकल तो लोगों के घर में टीवी भी होते हैं ना, उसमें भी उसकी जगह रहती है, पेन ड्राइव टाइप की जगह रहती है, छोटा एक LED टीवी में, राइट? तो आप तो जैसे उसने पूछ लिया तुम्हारी कंपनी में पैसे आते हैं, अरे क्या बात करो, बच्चे बच्चे पैसे कमा रहे हैं, इधर आओ दिखाओ, आप टीवी ऑन करो अपना, मैं दिखाता हूँ, और उसमें लगाओ पेन ड्राइव, भाभी को बोलो चाय बना दे, पकौड़े बना दे, और हम दोनों मिलके क्या देखेंगे? वीडियो, कैसे पैसे आते हैं, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो। 8-10 देख के बोलेगा हाँ मैं समझ गया पैसे आते हैं, आप बोलिए आपको कितने देने हैं, मैटर ओवर। तो अपना ज्ञान बांटने से ज्यादा बेहतर है थर्ड पार्टी अप्रोच यूज करिए। क्या करते हैं? थर्ड पार्टी अप्रोच, टूल्स यूज करिए। टूल्स क्या हो सकते हैं? किताबें, अच्छी किताबें, अच्छे वीडियोस, ब्रोशर, कैटलॉग, कस्टमर की टेस्टिमनी, कंपनी की प्लान बुक, ये सारा आपके पास मोबाइल में लोडेड रहना चाहिए। LOC पे बॉर्डर पे कोई फौजी जाके ऐसे जा सकता है? भाई इंडिया पाकिस्तान में जैसे उधर चला गया, मैं वैसे ही बस देखने के लिए आया था, क्या हुआ? बिना गन के जा सकता? क्या होगा? टपका देंगे लोग, वापस ही नहीं आएगा, गेम ओवर, राइट? ऐसे आप भी अगर बिना टूल्स के जाएंगे, मैं नहीं बोलना चाहता आगे कुछ, लेकिन गड़बड़ है, राइट? तो टूल्स का इस्तेमाल करिए। ओके, नेक्स्ट। ये किताबें हैं, और भी किताबें बहुत सारी हैं मार्केट में, जो आपको जमती हो आप उसको यूज करिए। किताबें, वीडियो, ब्रोशर, कैटलॉग यूज करते रहिए। 7वां, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, चलो पहले 6 मेरे को गिनवा दो, फिर मैं 7वां बताऊंगा। पहला व्हाट्सअप। देखो हम व्हाट्सअप बोल रहे हैं, दूसरा सोशल मीडिया। रुक तो जाओ एक बार। ओके, पहला बड़े सपने, दूसरा अटूट विश्वास, तीसरा कड़ी मेहनत, चौथा लीडर बनिए, लीडर बनिए। 5वां नॉन स्टॉप, कभी ना रुकने वाली पर्सनल स्पॉन्सरिंग। छठा टूल्स। 7वां सोशल मीडिया। देखो, कम करो ज्यादा करो, सोशल मीडिया थोड़ा तो यूज करो। क्या दिखाना नहीं दिखाना तुम्हारा मसला है, राइट? आपको समझना हो तो ज्यादा महंगा काम नहीं है, 100-150 रुपए में किताब खरीदिए, आपको बेसिक सोशल मीडिया यही सिखा देगा, राइट? और ज्यादा चाहिए तो फिर दिल्ली आना पड़ेगा, लेकिन बेसिक के लिए इधर से हमारा काम चल जाएगा, राइट? तो ये आप पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया में पावर बहुत है। आप में से कोई है जो एक्टिवली सोशल मीडिया यूज करता हो? लगभग लोग यूज करते हैं। हाँ, 10K मतलब फॉलोअर। ओके, थैंक यू सो मच। जस्ट एक मिनट, आप एक चीज दिखाता हूँ मैं। सॉरी, 1 सेकेंड। हाँ, ओके, ये पढ़ के बताइएगा। ये समझते हैं ना क्या है? एनालिटिक्स है, अंदर का है। समय बताइए कितने दिन का है ये? लास्ट हाउ मेनी डेज? Last 30 days. Okay. How many accounts reached? Two crore 10,20,666 accounts reached in only 30 days, guys. Okay. कितना हुआ? 2 करोड़ 10 लाख। अब ये जरूरी नहीं, ये उतना अच्छी खबर नहीं है, और अच्छी खबर सुनाएगा अभी आपको। इसमें से फॉलोअर्स कितने और नॉन फॉलोअर्स कितने, राइट? नाउ लिसन टू दिस, सी दिस केयरफुली। हाउ मेनी फॉलोअर्स? 2,55,000 followers. ना, ठीक है, 255K 255K 2,55,000। This is magic. Guys, non-followers 20.7 million. 2 करोड़ 7 लाख। 2 करोड़ 7 लाख followers, non-followers. Okay, this is Instagram. I'll show you. हमारा YouTube उतना अच्छा नहीं है। Okay. YouTube, how many days? You tell how many days? 28 days. How many views? 9 million views. 90 लाख views, guys. दोनों जोड़े तो 90 लाख ये हो गए। हाँ, और Instagram 2 करोड़ 10 2 लाख। करोड़ 10 लाख.
और मात्र इसमें से 3 लाख हैं, 2,55,000 हैं फॉलोअर और बाकी सब Non-followers. हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, राइट, नाउ प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। अगर मेरे बिजनेस में 1 महीने में मेरा अकाउंट 2,07,00,000 नए अकाउंट्स तक पहुंचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी किताबें ना बिकें, मेरा इवेंट हाउसफुल ना जाए और मेरा बाकी सब सेटअप ना चले। राइट और रॉन्ग? हेलो, अब इस पावर को समझना। तुम्हें 3 करोड़ की जरूरत नहीं है व्यूज की। 3 करोड़ अकाउंट मत पहुंचो, 30 लाख भी मत पहुंचो, 30,000 भी मत पहुंचो, 3,000 भी मत पहुंचो। अगर कसम से ढंग से आपका अकाउंट 10 नए लोगों तक रोज पहुंच गया और उनसे तुम्हारी थोड़ी बातचीत चालू हो गई, तो 2 सेल उठाना कितना मुश्किल काम है इतने आसान प्लान में। यस सर। मतलब मैं कह रहा हूं 10 नए लोग, अगर तुम ठीक से सोशल मीडिया सीख गए ना, ठीक से करना सीख गए और तुम्हारे पास 10 तुम्हारा पोस्ट 10 नए लोगों तक पहुंच जाए जो तुम्हारे फॉलोअर ना हो, और वो तुम्हें नहीं पहुंचाना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब उनकी रोजी रोटी चलती है तुम्हारे कंटेंट को नॉन फॉलोअर्स तक पहुंचाने के लिए। तुम्हारे को भी जो दिखाई देता है, 2 रील तो तुम अपनी देखते हो, बाकी 8 रील तो तुम्हारे को वही दिखाता है ना, प्रभु दिखा रहे होते हैं जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वाले हैं। यस और नो? अगर ठीक से काम किया गया और 3 करोड़ है मेरे पास महीने के, छोड़ दो, 30 लाख छोड़ दो, 3 लाख छोड़ दो, मेरे पास ऑफिस है, 11 लोग होते हैं जो हमारे ऑफिस में सिर्फ सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करते हैं। राइट, आपको वो लेवल तक जाने को भी नहीं बोल रहा हूं मैं। राइट, 3 करोड़ नहीं चाहिए, 30 लाख नहीं चाहिए, 3 लाख नहीं चाहिए, 3,000 भी नहीं चाहिए, अपने को मात्र 300 नए अकाउंट पूरे महीने में पहुंचना है। 300 नए अकाउंट मतलब 10 नए अकाउंट रोज। अगर 10 से ज्यादा हो गए तो तुम संभालोगे कैसे? बताओ। अगर तुम्हारा अकाउंट में 10 से ज्यादा नए लोगों तक पहुंच गया तो तुम संभालोगे कैसे? प्रॉब्लम पता क्या है? सोशल मीडिया तुम्हारा यूज कर रहा है, तुम सोशल मीडिया का यूज नहीं कर रहे हो। बस तो हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। यू नो, सबसे ज्यादा सैलरी पता किस तरह के लोग लेते हैं सोशल मीडिया में? ये लोग जो है ना, जो ये डिसाइड करते हैं कौन सा कलर और कौन सा साउंड डाला जाए ताकि आम आदमी फोन को छोड़े ना। तो पोस्ट में कौन से कलर यूज किए जाएंगे, कौन सी साउंड यूज की जाएंगी, इसके लिए वैज्ञानिकों को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। और ऐसे 1, 2, 3 नहीं हजारों लोग हैं जो सिर्फ एक काम है उनके जीवन का, तुम फोन ना छोड़ो बस। तुम इंस्टाग्राम से बाहर नहीं जाने चाहिए बस। तो तुम कितनी भी कैपेसिटी लगा लो अपनी, तुम अल्टीमेटली उधर रहोगे। लेकिन पॉइंट ये है, तुम चाहो तो इसका शिकार हो सकते हो या फिर चाहो तो इसे यूज कर सकते हो। राइट, एवरीबॉडी ऑल राइट? सर तो स्मार्ट बनो, सोशल मीडिया का यूज करो स्मार्टली। 7 हो गए? 8वां नेक्स्ट। न्यूज़ 8वां है, बहुत सरल है, सही लोगों का चुनाव करिए और सही लोगों के साथ मिलकर अच्छा बिजनेस बिल्ड करिए। अब आप मुझसे पूछेंगे सही लोग कौन होते हैं? वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है। हाँ, सही लोग इतना जल्दी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको 2 हिंट देता हूं। अगर आपने वो भी समझ लिया तो भी आपका काम चल जाएगा। तैयार हो? बताऊं? कुर्सी से कमर आगे करेंगे, देखो ईमानदारी से, कुर्सी से कमर आगे। आखिरी 3 पॉइंट रह गए हमारे बस, 8वां, 9वां, 10वां, बस। राइट, सब जोर से एक बार यस बोलना। वेरी गुड है, फैंटास्टिक। देखिए, 2 खूबियां हैं, अगर वो किसी में है और आपको वैसा इंसान मिल जाए तो उस पर जान लगा दो आप। कौन सी वो 2 खूबियां हैं? पहला है हंगर। क्या है? हंगर। बोलो थोड़ा जोर से। हंगर क्या होती है? ये वाली नहीं, दूसरी वाली भूख। राइट, आगे बढ़ने की चाह। राइट, इसको बोलते हैं हंगर। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें भूख नहीं है ना और तुम घर जाओगे, खाना कितना भी अच्छा रहे, तुम्हारे नखरे रहेंगे। पता क्या, आज ना मीठा कम है, आज मिर्ची ज्यादा है, आज नमक कम है। ये ड्रामे पता कौन करता है? जो बाहर से खाना खा के आया होता है। मैं कसम से बोल रहा हूँ, सवेरे 10 बजे घर से निकलते हैं, शाम के 7 बजे तक कई बार खाना अगर नहीं मिले ना तो 7 बजे जो मिलता है उसको खाते नहीं है, उसमें टूट पड़ते हैं। यस और नो?
आप लोग लेडीज हैं, जेंट्स हैं, उपवास रखते हैं आप, उपवास के दिन रात को जो मिलता है, हाँ यस सर नो, बिकॉज सुबह से खाया नहीं है यार, राइट। कई बार ना मेरी वाइफ मजे लेने के लिए मुझसे, आयुषी खाली मजे लेने के लिए मेरी वाइफ मुझसे क्या पूछ लेती है, जैसे मैं बहुत भूखा, मैंने खाना खा लिया, रात को पूछेगी खाना कैसा था, बहुत बढ़िया, मेरी फिर पूछी क्या था, फंस गए। भूख इतनी लगी थी ये भी याद नहीं रहा कि खाया क्या। लेकिन नखरे कौन करता है, जिसको भूख नहीं है। अगर किसी में हंगर है ना, तो वो आपको लेके, कंपनी को लेके, सिस्टम को लेके, डायरेक्टर को लेके सवाल नहीं पूछता रहेगा। ये सारे सवाल पता कहाँ से पैदा होते हैं, ये नखरे जो पैदा होते हैं ना, ये सब उन लोगों की तरफ से पैदा होते हैं जिनकी हंगर नहीं है। हंगर बोले तो ड्रीम है, आगे बढ़ने की चाह। पैसे दोगे सामान मिलेगा, काम करोगे पैसा आएगा, ये मॉडल है। 5 साल से कंपनी काम कर रही है, आपके सीनियर कई सालों से काम कर रहे हैं, उनकी अचीवमेंट आपके सामने है, इसमें झंझट झमेला कहाँ से। ओनली थिंग इज उसमें हंगर नहीं है। अगर उसमें हंगर नहीं है ना मेरे दोस्त, तो तुम कुछ भी कर लो वो अटक ही जाएगा, और हंगर है तो कमाल कर जाएगा, राइट। एवरीबडी ऑल राइट। तो ऐसे लोग ढूंढा करो, ऐसे लोग चुना करो जो क्या हो, हंग्री, हंग्री लाइक दैट। एंड नंबर 2 इज सरेंडर। सरेंडर मतलब समर्पण। सरेंडर मतलब समर्पण। हम किसी को भक्त नहीं बनाना चाहते, लेकिन आपने और मैंने अगर कोई चीज़ तय कर ली कि अगले महीने हम ये करेंगे, तो फिर हमें वो करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए बस। इसको बोलते हैं समर्पण। अगर तुम्हारे साथ वो बैठता है, तुम्हारी बातें सुनता है, प्लान करता है, हाँ करता है, फिर पलट जाता है 3 दिन में, कल कितनी सेल करेगा, कल 9 है, कसम से मैं कह रहा हूँ, आप लिख लो, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर सर्दी हो जाती है, गर्मी हो जाती है, कल राम मंदिर हो जाएगा, 26 शुक्रवार को 26 जनवरी हो जाएगा, राइट। लाइक दैट दे विल फाइंड समथिंग और द अदर। जीवन में ना मेरे दोस्त, एक आदमी तुम्हें 2 में से एक ही चीज देगा, या तो सेल्स या तो बहाने। और 3 बार अगर किसी ने बहाने दे दिए ना, तो ये उसकी गलती। फिर भी तुम उसके पास चले गए 4थी बार, बेटा ये तुम्हारी गलती। बहुत सिंपल है। देखो मैं मेरी लाइफ का नियम बता रहा हूं, मैं मेरे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ मैं ऐसी डील करता हूं। तूने पहली बार पैसे मांगे, मैंने तुझे दे दिए, राइट, हेलो, और तूने वापस नहीं दिए, राइट, तो तेरी गलती। तूने दूसरी बार फिर मुझसे पैसे मांगे, मैंने तुझे फिर भी दे दिए, और तूने फिर भी नहीं दिए जब तूने लौटाने का वादा किया तब। अब ये 2 गलतियां किसकी, उसकी। और अब कसम से दोस्त, उसने अगर तीसरी बार मुझसे दोबारा उधार मांग लिया, और अगर मैंने फिर से दे दिया, तो फिर गलती उसकी नहीं है यार, फिर गलती किसकी है, अपनी है यार। आपकी टीम में कुछ लोग हैं, आपको इस महीने कमिट करते हैं, अगले हफ्ते कमिट करते हैं, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, तुम 5वीं बार भी दोबारा से ये बोलते रहते हो, वो करेगी, उसने कहा है, इस बार मैं पक्का करूंगी। 2, 3, 4, 5 के बाद आपको समझ जाना चाहिए वो बहाने बनाने वाले हैं या बिजनेस देने वाले हैं, क्योंकि दोनों साथ में होने वाला नहीं है, राइट। सो वेरी सिंपल। तो ऐसे लोग खोजिए जिनमें ये 2 खूबियां हों। क्या क्या, हंगर, सरेंडर, हंगर, सरेंडर। ओके। 9th टेक ऑफ सिस्टम। लोगों को लाना बहुत शानदार है, क्योंकि उससे पैसे मिलते हैं साथ के साथ, लेकिन हमारा काम लोगों को लाना नहीं है। जब आप लोगों को लाते हैं ना, तो लोग नहीं लाए आप आईडी लेके आते हैं। बोलो क्या लेके आते हैं, आईडी। आप उस दिन लोगों को लाएंगे जिस दिन आप उनके थ्रू लोगों को लाना शुरू करवा देंगे। मतलब अब मैं इसको दोबारा समझाता हूं। मैं तब तक ऐसा नहीं मानता कि मैंने किसी को अपनी टीम में जोड़ लिया जब तक मैंने उससे किसी एक आदमी को नहीं जुड़वा लिया। तो आपका फोकस क्या रहना चाहिए, बिजनेस में अगर कोई एक बार आ गया तो उनको सही शुरुआत कराइए, उनको सही टेक ऑफ कराइए बिजनेस में। लाना छोड़ना, लाना छोड़ना, लाना छोड़ना, अगर ये करते रहोगे ना, एक दिन थक जाओगे। लाते हो छोड़ देते हो, लाते हो छोड़ देते हो। एक एक आदमी मेहनत से आता है, एक एक महिला, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, बहुत जोर लगता है यार किसी को मनाने के लिए। लिस्ट में नाम रखते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, प्लान दिखाते हैं, पैसे लेते हैं, फिर छोड़ कैसे सकते हो उसको। लोग जाने नहीं चाहिए बाहर, राइट। एवरीबडी ऑल राइट, से यस सर। इसका भी एक सोल्यूशन देता हूं छोटा सा आपको। नेक्स्ट, जैसे ही कोई लोग आपके साथ बिजनेस में जुड़ गए, आपको 2 सवाल अपने आप से पूछते रहने हैं। पहला, इन्हें मैं क्या दे सकता हूं, कौन सा टूल दे सकता हूं इनको। वीडियो, किताब, ब्रोशर, कैटलॉग पढ़ता रहेगा ना अगर,
और अच्छे वीडियोस हमारी टेस्टिमनी सुनता रहेगा, कंपनी के वीडियो सुनता रहेगा, प्रोडक्ट के वीडियो सुनता रहेगा, तो जाएगा नहीं छोड़ के, राइट? सो गिव देम गुड वीडियोस। एंड नंबर 2, इन्हें कहाँ लेके जा सकता हूँ? बोले तो कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जहाँ इसको बैठा दूँ? जैसे ही लोग बिजनेस में आए, ज्वाइनिंग के पहले महीने में वो 2 प्रोग्राम अटेंड कर लेने चाहिए। ऑफलाइन हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ऑनलाइन। आप में से कितने लोगों को लगता है, गौर से सुनना, जो लोग आपके साथ नए बिजनेस में आते हैं, अगर आप उन्हें अच्छी किताब, वीडियो, ब्रोशर, कैटलॉग दे दें, एक महीना भर वो रोज एक चीज देखते रहें और महीने भर में 2 प्रोग्राम अटेंड कर लें अच्छे कोई भी, तो उनके टिकने की संभावना बढ़ जाएगी। Give me a loud yes. यस ऐसा ठीक से यस बोलो अगर यस बोलना है तो। यस फैंटास्टिक है। तो जब ये हाँ बोल रहे हो तो करते क्यों नहीं, फिर करो। राइट चलो 9 हो गए। आखिरी है 10वां, ये हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। दैट इज क्रिएट लीडर्स इन योर टीम। अपनी टीम में कमाल के लीडर्स का आपको निर्माण करना चाहिए। बिल्ड लीडर्स इन योर टीम। 4 तरीके से लीडर्स बनते हैं। नंबर 1, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के नाम पे सारा दिन उसके घर नहीं बैठे रहना। क्या कर रहे थे? रिलेशन बिल्डिंग। ऐसा नहीं कि कोई, हाँ यंगस्टर्स तो वैसे ही बड़ा खतरनाक हो जाता है, राइट? हाँ रिलेशनशिप इज अबाउट प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप। बस ऐसा, मैंने कोई कमिट किया तो मैं नहीं बदलूंगा, तुमने कमिट किया तुम नहीं बदलोगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, बिजनेस प्लानिंग करेंगे एक दूसरे के साथ, दैट्स इट, राइट? ऐसा नहीं कि मेरी लड़की तेरे लड़के से शादी करानी है। उतना गहरा समधी समधन बनने का, उतना गहराई तक रिश्ते बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो पैसे कमाने आया है, आप पैसे कमाने में मदद करो। बट इफ यू हैव गुड रैपो विद सम पीपल, रिलेशनशिप, दे विल स्टे विद यू। नंबर 2, उनको पैसा आना चाहिए। आपकी बातें उन्हें थोड़ी देर मोटिवेट कर सकती हैं, प्रोग्राम उन्हें थोड़े दिन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, बट रियल मोटिवेशन इज मनी। सो इफ दे गेट मनी, रैंक, पोजीशन, वो छोड़ के नहीं जाएंगे। 3rd, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी को बोलते हो ये हमारे ना मेन लीडर हैं, राइट? लेकिन जैसे वो मुंह खोलता है तो गड़बड़ हो जाती है। सबको लगता है अगर ये मेन लीडर है तो मतलब निकल लेना चाहिए। और ऐसा नहीं हमारे बिजनेस में है। एक चीज और बोलता हूं, मोदी जी अगर किसी कंट्री में जाते हैं और ये बोल के उनको वहां भेजा जाता है, या लोग उम्मीद करते हैं ये इस देश का प्रधानमंत्री है, तो अगर प्रधानमंत्री ऐसा है तो फिर बाकी देश कैसा होगा? ये एक आदमी जो जाता ना, वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की रिप्रेजेंटेटिव बन के, प्रतिनिधि बन के जाता है, राइट? आप भी जब किसी को अपनी टीम में, आपके 10 लीडर हैं, आप प्रोग्राम में जाते हैं और आप बोलते हैं ये हैं मेरे 10 कमाल के लीडर जो मैंने पिछले 2 सालों में तैयार किए हैं। इतना बोलने के बाद आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आपके नीचे वाले सारे गेस्ट समझ जाएंगे ये अगर ये 10 ऐसे हैं तो भगवान मालिक है, बाकी सब कैसे होंगे, राइट? तो बच दो, कट लो, ऐसा टाइप फीलिंग नहीं आना चाहिए। तो लीडर्स कैसे बनेंगे? जब उनको सिखाएंगे आप, यार, राइट? उनको ट्रेनिंग दीजिए, डेवलप करिए, राइट? एवरीबडी ऑल राइट? यस सर। आप जिस प्लान पे काम करते हैं, कई बार पैसे आ सकते हैं, शायद 2 अच्छे लोग मिल गए तो शायद इनकम आ जाए आपको, राइट? लेकिन लीडरशिप इज समथिंग जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। स्वभाव, जैसे मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, हिंदी मीडियम स्कूल, पंजाबी आदमी हूँ, हरियाणा में पला बढ़ा, तो पहले हम वो बोलते हैं, फिर हम बात करते हैं, फिर हम वो बोलते हैं। समझ गए आप? समझ गया? खराब शब्द, हाँ, गाली वाली टाइप। जैसे हमारे यहाँ पे रूटीन में ही चलता है, वैसे ही बोल देते हैं, राइट? यूं ही, हाँ। तो पहले हम वो बोलते हैं, फिर हम आपको बात समझाएंगे, फिर हम वही बोलेंगे दोबारा से, लाइक दैट। बात में तो हम लड़ लेते थे, राइट? यूं ही, क्योंकि खून में है, राइट? ऐसे मतलब पहले मारो फिर समझो क्यों मारा, ऐसा ये हमारे इधर का कल्चर है। जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता था लड़ाई हो तो मारो और भाग आओ। जो मार जाता है वो मार जाता है, बाद में तो सुलह हो जाती है, राइट? ऐसा ये हमारी सेटअप है। लेकिन इस बिजनेस में आए तो समझ आया, सर बोलना होता है, मैडम बोलना होता है, उनको बैठाना होता है, समझाना होता है, फिर वो बोलेंगे ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, ऐसा हम खड़े हैं, ऐसी वैसी बात है। ये सब सिखाना पड़ेगा आपको। कोई आप किसी को लिख कर आए, वो बेचारा स्टूडेंट था, वो अभी ग्रेजुएशन किया है, उसको नहीं आता, पर्सनालिटी से लेके, बोलचाल से लेके, कम्युनिकेशन से लेके, ये सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा अच्छे लोगों के साथ मेहनत करिए। किसके साथ मेहनत करना? जिसमें हंगर हो, जिसमें सरेंडर हो, नहीं तो फिर मेहनत बर्बाद हो जाएगी, राइट? चौथा आखिरी, पर्सनल काउंसलिंग। लोगों के साथ समय बिताइए, महीने में 1 बार 1 घंटा बैठो उनके साथ,
उसकी प्रॉब्लम समझो, अपने सोल्यूशन दो, मिलकर दोनों आगे का रास्ता बनाओ, राइट, लाइक दैट। सो 10 चीजें हो गई। नेक्स्ट, लीडर्स कहाँ बनते हैं? ये मेरा ऐसा मानना है पर्सनली। मेरा बिजनेस 1.5 साल में खड़ा क्यों हुआ? क्योंकि 1.5 साल में हमने कमाल के अच्छे प्रोग्राम्स अपने लोगों को दिए, और 2 प्रोग्राम्स के बीच में हमने खूब मेहनत करके पैसे कमवा दिए, समझ गए? तो हमारा मॉडल बहुत ऐसा होता था, प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम से लौटे, अब 2 महीने कस के पैसे कमाएंगे, फील्ड में रहेंगे, फिर नए लोग आ गए, फिर उनको लेके फिर से प्रोग्राम में जाएंगे। ऐसा कर करके हमने 6 राउंड खेले थे, तो 1.5 साल में बिजनेस जम गया। तो अच्छे प्रोग्राम जब आपको मिल जाएं, उसमें अपने लोगों को जरूर लेकर आइए आप, राइट। सो प्रोग्राम्स विल ओपन देयर माइंड फॉर एवर, राइट। हमेशा हमेशा के लिए उनको बदल देते हैं वो। चलेगा? एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो आखिरी में 2 बातें आपको खाली बोलता हूँ। सरकारी आंकड़े ऐसा बोलते हैं कि ये बिजनेस 2025 आते तक हो जाएगा 64,000 करोड़। 64,000 करोड़। नेक्स्ट, ऐसी रिपोर्ट्स बोलती हैं हिंदुस्तान में अगले साल तक इस बिजनेस में 1,80,00,000 लोग ऐसे होंगे जो ये बिजनेस करेंगे। कितने? 1,80,00,000। आप में से किसी को लग सकता है मेरे को अभी 18 तो मिल नहीं रहे हैं, तू दिल्ली से आया बोल के निकल गया 1,80,00,000। देख, तुझे मिले तो ठीक दोस्त, नहीं मिले तो ठीक, लेकिन लोग तो आएंगे। लेकिन लोग अच्छे लोगों के साथ बिजनेस करेंगे, ये तय है। तो आप मेहनत खुद को अच्छा बनाने पे करो, अच्छे बन जाओगे ना तो अच्छे लोग आना शुरू हो जाएंगे। चलेगा? एवरीबॉडी ऑल राइट? आप मुझसे इस बात पे बहस कर सकते हो 64,000 करोड़ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पिछले साल भी हमने 27-28,000 करोड़ तो किया ही है, 40 हो जाएगा। 40,000 करोड़ कौन सा कम है? फर्क इस बात पे नहीं पड़ता कि देश में इस इंडस्ट्री का कितना बड़ा कारोबार होगा, फर्क इस बात से पड़ता है आप कितने करोड़ का टर्नओवर हर महीने करना चाहते हैं, राइट। एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो मैं सबको ये सलाह देता हूं, अगर काम इतना बड़ा है और अवसर इतना बड़ा है ना, तो हल्के में मत लो इसको, तैयारी करो। इस बिजनेस को ऐसे किया करो जैसे आपने 10 करोड़ का फैक्ट्री डाला हो। इतने कमिटमेंट से आप बाहर निकल के इस काम को किया करो। जैसे कितने का फैक्ट्री लगाया हो? 10 करोड़ रुपए का फैक्ट्री लगाया हो ना, ऐसे करना चाहिए। तो 10 बातें थी जो मैं आपको सिखाना चाहता था, बताना चाहता था। नंबर 1, बड़े सपने, बड़े सपने। जोर से बोलना सब, बड़े सपने। नंबर 2, अटूट विश्वास। तीसरा, कड़ी मेहनत। चौथा, गुड लीडर। 5वां, नॉन-स्टॉप पर्सनल स्पॉन्सरिंग, रुकना नहीं चाहिए। 6ठा, टूल्स। 7वां, सोशल मीडिया। 8वां, वर्क विद राइट पीपल, सही लोग चुनिए, हंगर सरेंडर, सरेंडर हंगर। और 9वां, टेक ऑफ सिस्टम। 2 सवाल, कहां ले जा सकता हूं, क्या दे सकता हूं, कहां ले जा सकता हूं, क्या दे सकता हूं। और 10वां, अपनी टीम में लीडर्स का निर्माण करिए, राइट। नेक्स्ट, अगर आप ये करेंगे तो मेरी दिल से दुआ आप सब लोगों के लिए, आप सपनों को लिखेंगे नहीं, आप सपनों को जिएंगे, राइट। आपके जीवन में एक एक सपना पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, राइट। सो इट वाज लवली स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं आप सबके लिए। भगवान आपके सारे सपने पूरे करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।